सुंदर सा रोड, सुंदर जगह। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये है पुणे का वॉर मेमोरियल। पाकिस्तानी टैंक्स पर बम की बारिश होने लगी। वायुसेना के हमले से पाकिस्तानी घबरा गए और पीठ दिखाकर भागने लगे। यहाँ पे आप आपकी कार हो, बाइक हो, पार्क कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है कार पार्किंग के लिए, एंड ये बिल्कुल भी फ्री है। तो यहाँ पे पार्किंग की कोई टेंशन है नहीं। पर पर्सन 20 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ का टिकट हमने ले लिया है एंड वी एंटर्ड। एंट्री करते ही आपको दिखेंगे सैनिकों के मॉन्यूमेंट्स, जिन सैनिकों ने अपने देश के लिए आहुति दी थी। उनके बहुत सारे स्टैचूज़ है यहाँ पे, तो एंट्री करते ही वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये अपनी देश की आन बान शान, अपना तिरंगा हवा में लहराते हुए उसी शान से। बड़े बड़े वॉर्स की इंफॉर्मेशन ऐसे ब्लॉक्स पे दी हुई है यहाँ पे। ये विजयंता टैंक। यहाँ जगह जगह पर स्पीकर लगाए गए हैं, तो उनके थ्रू आपको ये सॉन्ग सुनाई दे रहा है। अभी मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाया, लेकिन जो यहाँ आप देख रहे हो ये ग्रीन वाले, यहाँ से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ ऐसे कुछ छोटे मॉन्यूमेंट्स कह सकते हो आप लगाई है, जो वार हुआ है यहाँ पे। बैटल ऑफ परबती एंड यहाँ पे ये एक्चुअल में रियल वाला फाइटर जेट है, MiG-23 आप देख सकते हो। जो एक्चुअल युद्ध में यूज़ हुआ था वही वाला है। और यहाँ पे ऐसे कुछ इसके इंफॉर्मेशन लगाई गई है। लगभग 15,400 आवर्स तक ये इसने सर्विस दे चुका है इंडिया में। यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स, बहुत अच्छा गार्डन भी बना के रखा है इन्होंने यहाँ पे। यहाँ पर कुछ जो वीर सुपुत्र हुए हैं हमारे देश के, जो इन्होंने अपने देश के लिए आहुति दे दी है, उनके कुछ मॉन्यूमेंट्स है, छोटे छोटे स्टैचू लगाए गए हैं। उनके नाम, उनकी रैंक जो भी थी वो भी यहाँ पे मेंशन करी है उन्होंने, एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, यहाँ पढ़ सकते हो आप। बाकी एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया करके रखा है इन्होंने। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यहीं पर ही जो शहीद जवान हैं, सैनिक हैं हमारे देश के, उनको यहीं पे श्रद्धांजलि दी जाती है। अब शाम को यहाँ रिट्रीट भी होगी, परेड जो कहेंगे शाम को, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे।
Pakistan is in Bangladesh surrender. I think 1971. Yes. सुंदर सा रोड, सुंदर जगह, और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये है पुणे का वॉर मेमोरियल। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार। एक प्रतिकृति है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है यहाँ। और मराठा गैलरी करके है, तो यहाँ शायद छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ हमें देखने को मिले। तो लेट्स एक्सप्लोर दैट एज वेल। ओके, अंदर आती ही छत्रपति शिवाजी महाराज। ये वही फोटोग्राफ है जो उन्होंने शपथ ली थी स्वराज्य की, हिंदवी स्वराज्य की। तो ये उसको इलस्ट्रेट करता है। दिस इमेज इलस्ट्रेट अबाउट दैट। जो एक मंदिर था महादेव का, वहाँ पे उन्होंने उंगली काट के खून बहा के स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली थी। तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे जो अष्टप्रधान मंडल है छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो आप इस इमेज से इलस्ट्रेट कर सकते हो। और ये अफजल खान, जिसका पेट फाड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर, तो वो सीन ये दर्शाती है इमेज। वागनक से जो पेट फाड़ा था वो। नेक्स्ट, ये पानीपत की लड़ाई है। ये तो सारे दुनिया को पता है, पानीपत में जो लड़ाई हुई थी पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के, ये 3rd बैटल था पानीपत का। तो ये यहाँ पे उसकी इमेज लगाई है। आगे है ये नेवी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्टार्ट करी थी नेवी, उसके बारे में। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे पुतले हैं। ये नाना साहेब पेशवा, इनका पुतला है। महादेवराव, ये सारे पेशवा वगैरह है। वहाँ पे आप देख सकते हो जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पुतला है छोटा सा। आगे पेशवा एरा जो चालू हुई, कान्होजी आंग्रे पेशवे थे, विजयदुर्ग। और यहाँ पे ये 3rd एंग्लो मराठा वार, उसके बारे में इमेज है यहाँ पे। तो ये ऐसी एक छोटी सी मराठा गैलरी थी। और अभी हम आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ऐसा एक ग्राउंड बना के रखा है जहाँ पे फंक्शंस वगैरह चलते रहते हैं। यहाँ पे तोहफे वगैरह देख सकते हो। यहाँ एक ऐसी चट्टान जैसी बना के रखी है उन्होंने, ताकि कुछ शो वगैरह हो तो यहाँ पे वो ये कर सकते हैं, परफॉर्म कर सके। मैं भी रहता होगा, लेट्स सी। बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट। ये तोपे वगैरह लगाई गई है। भाई ये तो मुझे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। BLMK-1 1941 में डेवलप किया गया था। यहाँ पे पेंट बॉल की गेम्स भी है। अगर आपको खेलना चाहो तो खेल सकते हो। मैं भी टिकट 50 रुपीज़ है। यहाँ पे उन्होंने छोटा सा ग्राउंड बना के रखा है। ये देखो, ये टारगेट्स लगे आगे, यहाँ से आप खेल सकते हो यहाँ पे पेंट बॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन गैलरी है।
शायद शेल है, जो तोप के गोले का शेल रहता है वो है शायद ये। इस भाई कितना बड़ा है। शेल ऑफ 105 mm हैश फॉर गन 105 mm। भाई ये गन का शेल है, कितनी बड़ी गन रहेगी, शायद यही है, इसी में लगता है वो। मिसाइल मिलन एंटी टैंक मिसाइल, जो बॉर्डर में सनी देओल ने यूज़ कर रहा है ना, ये वही है भाई जिससे टैंक उड़ाता है। ये क्लोज है अभी, लाइट वेट है लेकिन ये कोई छोटा टैंक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ रखे हैं इधर। रियल गन्स है यहाँ पे, सॉरी बुलेट है। भाई देख सकते हैं यार, हैंड ग्रेनेड भी ठीक है लगा है, हैंड ग्रेनेड है। ये क्या है पता नहीं भाई, फ्यूज़ वगैरह रहेगा ग्रेनेड का, आई डोंट नो। भाई बॉर्डर 1 में अगर देखे होगे, सुनील शेट्टी है जो लेके जाता है एंटी टैंक माइन, ये वही है भाई, जो दोनों हाथ में पकड़ के ले जानी पड़ती है, वेट बहुत है इसमें। यहाँ कुछ 2-3 माइंस लगी हुई है, मतलब लगाई रखी हुई है। इसके अलावा बुलेट्स, हैंड ग्रेनेड्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे। ये देखो, ये जो मूवी में आप देखते हो ना, रिमोट रहता है बॉम्ब उड़ाने का, भाई एक्चुअल वाला रिमोट देखो ऐसे दिखता है। देखो सेफ्टी नॉब भी है उधर, फायरिंग डिवाइस फॉर माइन, एपी डायरेक्शन। भाई साहब गजब, ये भी शेल है। आकाश मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस भी रखा है भाई, अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। अपनी मिसाइल, नाक मिसाइल। तो ये था भाई एमिनेशन का जो स्टोरेज बना के रखा था, बहुत सारे उधर शेल्स है एंड हैंड ग्रेनेड भी देखा हमने, एंड बुलेट्स है, बहुत सारे गन्स के वैरायटी है बहुत सारे उसमें। तो ये देख के अभी हम यहाँ जा रहे हैं, शायद ये बड़ा पार्ट है म्यूज़ियम का, तो मेजर चीज़ें शायद यही रहेंगे, देखने को मिलेगी हमें। तो लेट्स ट्राई इट आउट। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था ये सच में फौजी खड़ा है भाई। ये सारे यूनिफॉर्म्स हैं जो अलग अलग आर्मी है हमारे देश की, नेवी, एयरफोर्स, कमांडोज, पैराट्रूपर्स, एवरीथिंग। मेजर वगैरह उनके सूट्स हैं। भाई जी रियल वाली मशीन गन देख लो इधर, ये रियल वाली मशीन गन लगाई इधर।
बहुत सारे गन्स है इधर। ब्रेन MK2 बड़ी वाली मशीन गन है शायद, देख लो। यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स देख रहे हो वो सारे रियल है। ऑपरेशन पवन IPKF इन श्रीलंका में जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ, और उसके कुछ रियल फुटेजेस। इसमें देखो रियल वाली गन्स लगाई है इधर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोल्जर, तो ये इनका यूनिफॉर्म जो भी अटायर रहता है वो ऐसा रहता है। बोल्ट एक्शन राइफल, तो ऐसा कुछ म्यूज़ियम है यहाँ पे रियल गन्स लगाई हुई है। बहुत सारे जो भी आर्मी के ऑपरेशंस हुए थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैंने तो अभी पढ़ना छोड़ दिया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है हमारे आर्मी के बारे में यहाँ। कैप्चर पोर्तुगीज फ्लैग, अ जनरल मैन कमांडेड फोर्सेस स्टेट पोर्तुगल इंडिया। ओके, पोर्तुगीजचा फ्लॅग आहे, सरेंडर केलं त्यावेळी तो कॅप्चर केला होता। नाईस नाइस। हो। रॉकेट लॉन्चर्स देखो, सनी पाजी की याद आती है इसको देख के। मशीन गन है 30 कैलिपर वाली, भाई साहब बड़ी वाली, शायद ये टैंक पे लगती है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो यहाँ माउंटिंग के लिए जगह दिया है, इधर बोल्ट वगैरह है। और पता है भाई, इतना तो बेसिक नॉलेज है ही, मूवी देख के आ जाता है। ये आई डोंट नो व्हाट इज दिस। RIF 57mm RCL, आई डोंट नो, देखा नहीं उसको कभी। ये भी राइफल है, इन्फेंट्री डिवीजन इन एक्शन। सारे रियल फोटोज़ है, सारे रियल फोटोज़ है। कुलोमेट बड़ी वाली मशीन गन अगेन। भाई ये जो आप देख रहे हो सारी यूज़ हुई है कहीं ना कहीं तो। एरिया ऑफ ऑपरेशंस 1971 का जो वार हुआ था भाई, एरिया देखो कहाँ कहाँ ऑपरेशन हुए थे उस टाइम। मेजलार, सुंदरा, पंचला, पिरोयू, कदास, बहुत जगह पे हुई थी 1971 का वार। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, ये शायद कारगिल युद्ध का है, मे बी, आई डोंट नो। विजय ध्वज लहराने के बाद जो किया था शायद, मे बी वो। मेमोरियल अगेन, सोल्जर विथ रॉकेट लॉन्चर। तो ऐसा कुछ है ये। भाई क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं लोग गार्डन में जाते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आते, क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। आज सैटरडे है, छुट्टी रहती है, इसलिए मैं भी आया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ क्राउड होगा यहाँ पर। बिल्कुल क्राउड नहीं है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। ये देखो, ऐसा एक बड़ा सा लंबा हॉल है, नैरो हॉल है। यहाँ पे भी जो सेना के जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उनके बारे में लिखा है। देखो जो सुनामी आई थी 2004 में, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मतलब फोटोग्राफ्स है। मुंबई अटैक 2008 में जो हुआ था, देखो भाई रियल फोटोग्राफ्स लगाई गई है यहाँ पे। जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है आर्मी का, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ट्रेनिंग सेंटर अहमदनगर का ट्रेनिंग सेंटर। भाई बहुत
नैरो हॉल है ये, और यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है भाई साहब। पागल हो जाओगे, आपको पूरा दिन, मुझे नहीं लग रहा एक दिन में ये पढ़ के सारा हो सकता है। तो छोटी छोटी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस व्लॉग में दे दूँगा। सारा तो भाई मेरे से नहीं होगा, 2 दिन लगेंगे इसको। साउदर्न आर्मी के कमांडर्स जो है उनके फ़ोटोग्राफ्स है 1948 टू 2026 तक, टिल डेट। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी है अभी कमांडर्स, साउदर्न आर्मी के कमांडर। फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो थे राजेंद्र सिंह जी 1948 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके ठीक बाद ही। तो ऐसा कुछ हॉल है यहाँ पे। सर्विस एंड कैंपेन मेडल्स देख सकते हो यहाँ पे लगा है। ऑपरेशन विजय स्टार, पूर्वी स्टार, अशोक चक्र, क्या देख सकते हो अशोक चक्र लगाया है भाई। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा रियल में, लेकिन यहाँ देख लो भी। कीर्ति चक्र भी है, सेना मेडल्स है ये सारे पूरे टोटल। गजब। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। EME सेंटर, पुलिस सेंटर एंड स्कूल बेंगलोर, to be a center of excellence in all aspects of military police training and transfer corps of military police into a technically enabled, highly visible, multifunctional, oriented and versatile force for peace, low intensity conflict and war। उनका विजन है, जो इंस्टीट्यूट है उनका ट्रेनिंग सेंटर है उसका। ये कुछ जो इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। द पैराशूट रेजिमेंट, ब्रीफ हिस्ट्री। पैराशूट जो रेजिमेंट है उसके बारे में कुछ ब्रीफ हिस्ट्री दी गई है। Mark 1 है शायद सर। रियल वाले टैंक्स लगाए गए हैं यहाँ पे। BTR 60 मॉडिफाई MCP PU12M, बहुत सारे टैंक है यार, अब बहुत सारे। यहाँ पे सारे हमारे टैंक्स की नोक ऊपर की तरफ, और यहाँ चूचिस्तान वालों की टैंक की नोक नीचे की तरफ। तो ये है पाकिस्तान का टैंक। Attention, we only note that it is strictly forbidden to touch, climb or enter a combat tank on display at the war memorial. Please respect this rule to ensure the prevention and safety of these historical artifacts. Any violation will be subject to punishment as per relevant laws and regulations. तो इसको भाई साहब ध्यान में रखना, जो भी चीज़ें यहाँ पे जो
रखी गई है आप मेमोरियल में देखने के लिए। उसको ना ही टच करना है, ना ही उसको उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना है। तो वो बस ध्यान रखिए, एंजॉय करिए चीज़ों को, देखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और चले जाइए। सदियों से प्रमाण रहने वाले ऐतिहासिक शहर पुणे में मैं विराजमान हूँ। ये वही भूमि है जहाँ अन्यायी और अत्याचारी दंगा हुकूमत के खिलाफ वीर मराठों ने शस्त्र उठाए थे और यही जन्म हुआ था स्वराज की स्थापना करने वाले महान युग पुरुष जानता राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का। वीर शिवाजी महाराज ने भगवद गीता की सीख को मूर्त स्वरूप देते हुए लोगों में आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। हनुमान ने गुप्तचर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सीता माता का पता लगाया, बल्कि रावण की सेना की शक्ति और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की। रावण का बल टूटता गया और अंततः श्री राम की रणनीति विजयी हुई। युद्ध में नेतृत्व, वीरता और बल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है अभिमन्यु। मात्र 16 वर्ष की आयु में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह जैसी जटिल संरचना को भेदा था। कुरुक्षेत्र में शत्रु को भ्रमित और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए 18 विभिन्न प्रकार के व्यूह रचे, जैसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और गरुड़ व्यूह। इस युद्ध में श्री कृष्ण की रणनीति का विशेष स्थान था। भारतीय सेना इन योद्धाओं से सीख लेकर नई नीतियां खोज रही है, इतिहास के पन्ने भविष्य के साथ जोड़ रही है। इस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव, जिसका उद्देश्य
भारतीय सेना को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम करना है, बल्कि सांस्कृतिक और सामरिक विरासत से प्रेरणा लेकर रणभूमि में अपनी अलग पहचान बनाना भी है। पाकिस्तानी टैंक्स पर बम की बारिश होने लगी। वायु सेना के हमले से पाकिस्तानी घबरा गए और पीठ दिखाकर भागने लगे। उस रात पाकिस्तान के 22 टैंक हमारी तरफ से तहस नहस हुए। उनके कुछ अवशेष आज भी लोंगेवाला संग्रहालय में रखे हैं। अपने युद्ध कौशल के लिए कंपनी कमांडर मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के महज 120 जांबाजों ने बिना पीछे हटे दुश्मन का सामना करने का निर्णय लिया और एक महान जीत इतिहास में दर्ज की। मुझसे न कभी कहते हैं संकट